evening student. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल यूनिवर्स। आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस नया टॉपिक या नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और चार्ज कौन सा, चार्ज एट रेस्ट पे। अब इलेक्ट्रिसिटी तो रेस्ट पे रहेगी नहीं, चार्ज ही रेस्ट पे होगा, चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे चार्ज इज एट रेस्ट नॉट इन अ मोशन। फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फिर हम किस मेथड से किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। और एक नोटेड पॉइंट है जो कि एक आध नंबर में बोर्ड में पूछ लेता है कभी कभार, उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले चार्ज। व्हाट इज चार्ज? बेसिकली चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की और जो कि शो करता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, हमें सबको पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होते हैं? चार्ज एडिक्टिव नेचर का होता है, चार्ज कंजर्वेशन होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है कि चार्ज नॉट इन अ डेसिमल फॉर्म, दैट मीन्स चार्ज इन अ इंटीग्रल फॉर्म। वी कैन नॉट डिवाइड इनटू सच अ डेसिमल पार्ट्स। दैट मीन्स हम चार्ज को 1.5 कूलम, 1.2 कूलम, 2.5 कूलम नहीं लिख सकते। चार्ज एक इंटीग्रल न्यूमरल नंबर है। दैट मीन्स चार्ज को हम 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम ही लिख सकते हैं। और मोड ऑफ चार्जिंग में आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इन तीनों से आप वाकिफ होंगे, एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा। वन शॉट वीडियो है तो इतना सब कुछ नहीं कवर कर सकते, लेकिन हम उसका बहुत ही हिस्सा लेके चलेंगे। एक नोटेड में मैंने पॉइंट लिखवाया है कि चार्ज इज अ इनवेरिएंट। चार्ज जो है इनवेरिएंट है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वट एवर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज डजंट डिपेंड। चार्ज डजंट डिपेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट डिपेंड। दूसरी टॉपिक की ओर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड्स में काफी क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। बेसिकली कूलम्स लॉ है क्या? एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। मतलब 2 पॉइंट चार्ज को लें, एक पॉइंट चार्ज हम Q1 लें, एक पॉइंट चार्ज हम Q2 लें, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम R माने। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 is proportional to the product. What's the product? The products of 2 point charges. Means Coulomb's law, the mutual electrostatic force between 2 point charges. What's the 2 point charges? That is Q1 and Q2 is proportional to the product and inversely proportional to the square of its distance. Force in a free space. Coulomb's law को हम basically denote करते हैं F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now as you can see, the product of 2 point charges is directly proportional to the electrostatic force and inversely proportional to its square of its distance. Now फोर्स इन फ्री स्पेस, मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये आपको भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। फोर्स इन फ्री स्पेस, और हम कह सकते हैं फोर्स इन अ वैक्यूम, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K से डिनोट कर सकते हैं। उस होल थिंग्स को, इस होल चीज को हम K लिख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में हम याद रखना चाहें तो ये होगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ K is 9.9 into 10 to the power 9 meter square per coulomb square. If you are able to learn this formula, then you have to learn this. If you are able to learn this formula, then you have to learn this.
because the value of the both the unit is used in a question. Now अब आपको हम फंडा समझाते हैं। यहाँ पे हमने फ्री स्पेस क्यों लिखा था। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करता क्या है, एक मीडियम होता है। ये हमने दो चार्ज लिया, एक Q1 लिया एक Q2 लिया, उनके बीच के डिस्टेंस को हमने R लिया। नाउ हमने फोर्स लिखा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने एक एप्सिलॉन R टर्म जोड़ा, फिर हमने किया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बेसिकली ये एप्सिलॉन है क्या और एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन R है परमिटिविटी ऑफ रिलेटिविटी। अब हमने वो फंडा अब आपको हम समझाते हैं। अगर हम इस कूलम्स लॉ को कैलकुलेट करें किसी मीडियम में, तो हमें उस मीडियम का भी कुछ लेना पड़ेगा हिस्सा। तो एप्सिलॉन R यहाँ पे बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम K से करते हैं। अब यहाँ पे एक K आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, तो कंफ्यूजन के लिए हम यहाँ पे इसको स्मॉल k से डिनोट कर लेते हैं। ये बेसिकली स्मॉल k हम आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। फिर इस k को हम इससे अगर डिनोट किए तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसी मीडियम में, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कूलम्स लॉ में डिस्कस करते वक्त हमने एक वर्ड हमारे पीछे आया था परमिटिविटी। उस परमिटिविटी वर्ड का मतलब हम समझ लेते हैं, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी मटेरियल की एबिलिटी, वो मटेरियल चाहे जो भी हो, टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो ये वर्ड हमारे आया था हमारे बीच में कूलम्स लॉ के, तो हमने ये सब समझा दिया। और अब आते हैं कुछ नोट करिएगा पॉइंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्टैटिक्स एंड पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ केवल एप्लीकेबल है स्टैटिक्स और पॉइंट चार्जेस के लिए। और एक पॉइंट और है कि करंट इज द रेट dq by dt at which charge move past a point I equals to dq by dt. Hence 1 coulomb equals to 1 ampere into 1 second। इस रिलेशन को आप हमेशा याद करिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चंस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम में भी इसका कई बार पूछा गया है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्ब फोर्स का। तो हम कूलम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज लिया हमने, एक Q1 लिया एक Q2 लिया, दोनों ही सेम चार्ज के। एक फोर्स लग रहा है F21, एक फोर्स लग रहा है F12, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R है। तो फोर्स ऑन F12 is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into R vector into R12 cap, and force on 2 due to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R21। तो बेसिकली एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ से। वो रिलेशन क्या होता है कि फोर्स ड्यू टू 2 on 1 is equals to minus of force ड्यू टू 1 on 2। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये चीज काफी पूछी गई है। अब हम एक नया टॉपिक फिर से देखेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड से ऐसे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये है क्या, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर्स ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time। That's mean इस definition को हम समझने का कोशिश करते हैं कि इस सिस्टम में हमने 3 चार्ज लिए हैं। तो definition का कहने का मतलब है कि अगर हम इन दोनों के वजह से फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इस चार्ज को हम नेगलेक्ट लेंगे और इन दोनों के ही
इन दोनों को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंगे और सभी को एज अ रेस्ट चार्ज लेंगे हम। अब आइए समझते हैं। एक चार्ज लिया हमने Q3, एक लिया Q2, एक लिया Q1। Q1 पॉजिटिव नेचर का है, Q2 जो नेगेटिव नेचर का है, Q3 पॉजिटिव है। तीनों दो की डिस्टेंस ए है तो पाइथागोरस से ये √2a होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इन दोनों के चार्ज के होने के कारण, जो फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके चार्ज होने के कारण, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको लिखेंगे हम फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 3। फिर इसकी और फिर जो ये 3 चार्ज होगा, मतलब Q3 चार्ज, वो फोर्स एग्जर्ट करेगा इन दोनों के बीच में। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव है नेचर, पॉजिटिव पॉजिटिव का नेचर रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो जो फोर्स लगेगा 1 3 पर, उसको हम डिनोट कर रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q3, फोर्स जो है Q1 और Q3 का जो एक्सर्टेड है, फोर्स ऑफ 1 और 3 जो हमने बताया अभी, सेम है जैसे Q2 ऑन Q3, F2 ऑन ड्यू टू 3। जो नेट फोर्स है एक्सर्टेड Q3 पे, जो नेट फोर्स है सबका वेक्टर सम, नेट फोर्स मतलब सबका वेक्टर सम, वो है फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 3 एंड फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 3, इन दोनों का वेक्टर सम ही इसका नेट फोर्स है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होता है और इम्पोर्टेंट है, जेई के लिए इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये टॉपिक है क्या, नल पॉइंट फॉर 2 चार्जेस। हम नल पॉइंट्स देख रहे हैं 2 चार्जेस के लिए। हम बेसिकली हमने चार्जेस लिया क्या, हमने Q1 चार्ज लिया, Q2 चार्ज लिया। उन दोनों के Q1 Q2 के चार्ज के बीच के सेपरेशन को मैंने R लिया। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो जो नल पॉइंट होगा वो Q2 के नियर होगा, क्योंकि नल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के नियर होता है। और फिर हम यहाँ पे x फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे x जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम लेंगे रूट Q1 चार्ज का अपॉन Q1 चार्ज का रूट प्लस माइनस Q2 चार्ज का रूट। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम Q1। ये डिस्टेंस है नल पॉइंट कहाँ से, Q1 के डिस्टेंस से। यानी कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें एक एग्जांपल से, तो अगर हम Q1 Q2 दो चार्जेस लिए और हम कह रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है और जो नल पॉइंट है वो Q2 के नियर है, तो कहीं यहाँ होगा वो नल पॉइंट, यहाँ कहीं पे होगा वो नल पॉइंट। इसको n से कर दें, इस डिस्टेंस को हमने x माना, तो फिर कह रहा है कि x, वही डिस्टेंस हमने यहाँ पे आके निकाली। कह रहा है कि x निकालेंगे कैसे, Q1 का रूट लेंगे अपॉन में Q1 का रूट प्लस माइनस Q2 का रूट। ये है क्या बेसिकली जो अभी मैंने समझा कि ये डिस्टेंस है नल पॉइंट का Q1 से। पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव जो वैल्यू लेंगे वो लाइक चार्जेस के लिए लेंगे, नेगेटिव जो लेंगे वो अनलाइक चार्जेस के लिए लेंगे।